और लोग ये सोचते हैं कि भी वो बाबा कितना ज्ञानी है कि नेता भी उसके पैरों में झुक रहे हैं। तो वो समझौतों के आधार पर नेता जाते हैं। नेताओं को वोट चाहिए होता है, क्योंकि बाबाओं के दरबार में बहुत सारी संख्या आती है और उस संख्या को वोट में कन्वर्ट करने के लिए बाबा इस्तेमाल किए जाते हैं। बाबा भी फ्री में नहीं करता, बाबा भी इसकी कीमत चुकाता है कि मेरे ऊपर 10 मुकदमे लगे हुए रेप के, वो हटवा देना, मैं जेल जा सकता हूँ, मुझे वहां से बेल दिलवा देना। तो वो समझौतों के आधार पर नेता जाते हैं और लोग ये सोचते हैं कि वो बाबा कितना ज्ञानी है कि नेता भी उसके पैरों में झुक रहे हैं। तो ये सब जनता को दिखाने का एक अलग से पर्दा होता है, जिसमें जनता गुमराह होती है। मकड़ी के जाल में जैसे मक्खी फंस जाती है, वैसे ही बाबाओं के जाल में धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, कथाओं के नाम पर जनता फंसी हुई है। पैर पटक पटक के भले उसमें मर जाएगी, लेकिन उसमें से निकल नहीं सकती। हम जैसे लोगों की अगर बात माने, हम जैसे लोगों को अगर सुने और इन तार्किक विचारों को सुने, तो मुझे लगता है कि बाबाओं से अपने घर, अपने परिवार को बर्बाद होने से लोग बचा सकते हैं। और लोग ये सोचते हैं कि भी वो बाबा कितना ज्ञानी है कि नेता भी उसके पैरों में झुक रहे हैं। तो वो समझौतों के आधार पर नेता जाते हैं। नेताओं को वोट चाहिए होता है, क्योंकि बाबाओं के दरबार में बहुत सारी संख्या आती है और उस संख्या को वोट में कन्वर्ट करने के लिए बाबा इस्तेमाल किए जाते हैं। बाबा भी फ्री में नहीं करता, बाबा भी इसकी कीमत चुकाता है कि मेरे ऊपर 10 मुकदमे लगे हुए रेप के, वो हटवा देना, मैं जेल जा सकता हूँ, मुझे वहां से बेल दिलवा देना। तो वो समझौतों के आधार पर नेता जाते हैं और लोग ये सोचते हैं कि वो बाबा कितना ज्ञानी है कि नेता भी उसके पैरों में झुक रहे हैं। तो ये सब जनता को दिखाने का एक अलग से पर्दा होता है, जिसमें जनता गुमराह होती है। मकड़ी के जाल में जैसे मक्खी फंस जाती है, वैसे ही बाबाओं के जाल में धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, कथाओं के नाम पर जनता फंसी हुई है। पैर पटक पटक के भले उसमें मर जाएगी, लेकिन उसमें से निकल नहीं सकती। हम जैसे लोगों की अगर बात माने, हम जैसे लोगों को अगर सुने और इन तार्किक विचारों को सुने, तो मुझे लगता है कि बाबाओं से अपने घर, अपने परिवार को बर्बाद होने से लोग बचा सकते हैं।